स्वागत है आप सभी का हमारे आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 में टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और हमने इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया है। पार्ट 1 में हम लोग पहले 5 क्वेश्चन करेंगे एंड पार्ट 2 में हम लोग अगले 5 क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर में, जिसमें हम लोग 7.1 के 5 क्वेश्चन करने वाले हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट, तो अगर हमें क्वेश्चन मिला तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं करने लगेंगे। ठीक है, कुछ बातें होंगी जिनका लिखना बहुत जरूरी है, जिनका लिखा हुआ आपके आंसर शीट में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या है वो बातें, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, पॉइंट्स मान लेंगे। जो भी हमारे पास ये दो दिए हुए हैं तो एक किसी एक को ए पॉइंट एंड दूसरे वाले को बी पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, तो लेट ए 2,3 एंड बी, सॉरी बीटा बना दिया मैंने बी को, बी बी कितना हो जाएगा 4,1। ठीक है, लेट कर लिया दो पॉइंट हमने। अब यहाँ पे हम लोग x1 x2 एंड y1 एंड y2 लिख लेंगे। क्यों जरूरी है सर? यस, बिल्कुल जरूरी है, ताकि इसको लिखने से फायदा क्या होगा कि आपको बार बार ऊपर नहीं देखना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इसी में से वैल्यू पुट कर लेंगे एंड ये देखने में भी अच्छा लगता है। तो x1 क्या है मेरा, a का x वाला वैल्यू, b का x वैल्यू, a का y वैल्यू एंड b का y वैल्यू। ठीक है, अब लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। होप सो आपने फॉर्मूला याद कर लिया होगा। ठीक है, एंड वो इंपॉर्टेंट बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट, हमारे पास वैल्यूज हैं, x2 की वैल्यू है 4, सो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, यही है, बिल्कुल सर यही है। अब यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर लेना है। अंडर रूट ऑफ, ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2, सो माइनस 2 होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करिए चाहे माइनस 2 का स्क्वायर कीजिए, आंसर 4 ही आने वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा 4 प्लस 4। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 टाइम्स 4, आया ना। अब देखिए डब्बा प्लस डब्बा इज इक्वल टू 2 डब्बा होगा। अब डब्बे के अंदर ए लिख दो तो a प्लस ए मेरा 2a हो जाएगा। ठीक है, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, आया ना। तो उसी तरह 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 2 इंटू 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, तो अब 4 तो मेरा परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 2, कितनी होती है 2, सो द आंसर विल कम आउट एज 2 रूट 2 यूनिट्स। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड बाकी दो पार्ट्स ट्राई कीजिए। और जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया तो उनके लिए हम तो करवाने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट के लिए वैल्यूज, तो चीजें सेम ही लेट करनी है। लेट ए, बस वैल्यूज बदल रही है, बस क्या बदल रही है वैल्यूज। यहाँ पे -5 7 हो जाएगा, -1 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x की वैल्यू -5 हो जाएगी एंड यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, y1 इज 7 एंड दिस इज, अगेन वही डिस्टेंस फॉर्मूला अपना, जैसे लिखा जा रहा है आपको एग्जैक्टली पेपर में, बोर्ड के पेपर में ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तभी आपके पूरे मार्क्स आएंगे। क्लियर? एंड हाँ,
फॉर्मूला मत भूलिएगा, ठीक है। जो गलती मैंने की थी वो आप लोग मत दोहराइएगा, फॉर्मूला अच्छे से याद करके जाइएगा। यहाँ बीच में प्लस है ना कि माइनस, और कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन एमसीक्यू में आया था 1 मार्कर, जो कि मेरे से गलती हो गई थी, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड ही था, कुछ भी नहीं था, डिस्टेंस फॉर्मूला ही निकालना था। सो आप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज अ 1 मार्कर, ठीक है। चलो, तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अंडर रूट x2 की इस बार वैल्यू है -1 माइनस, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x1 की वैल्यू है -5, ठीक है। ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूला का माइनस है, एंड ये वाला वैल्यू का माइनस है, ठीक है, प्लस। तो गलती मत करिएगा, 3 - 7 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, -1 + 5 होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा मेरा, -4 होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ देखिए, -5 + 1 is 4 square, and again this is 4 square, yes or no। अब यहाँ पे वही बात आ गई दोबारा से, क्या, अब ये 4 स्क्वायर कैसे लिख दिया, माइनस का स्क्वायर कितना होता है, माइनस के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, प्लस, ठीक है, इसलिए वहां पे मैंने +4 स्क्वायर लिख दिया। वही डब्बा प्लस डब्बा इक्वल टू 2 डब्बा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 टाइम्स 4 स्क्वायर। अब 4 है यानी इसका पेयर लग जाएगा, सो 4 आ जाएगा बाहर, एंड अंडर रूट रह जाएगा 2। और यूनिट्स लिखना ना भूले, यूनिट्स लिखना ना भूले, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है, कि यूनिट्स लिखे। कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं अगर उसमें यूनिट्स आना चाहिए, लेंथ की बात हो रही है तो उसमें आप यूनिट्स जरूर लिखें, जो भी हो। और अगर नहीं दी हुई है यूनिट्स तो यूनिट्स लिखते हैं, ठीक है। एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम लिख रहे हैं तो क्यूबिक यूनिट्स लिख देंगे, क्लियर है, ओके। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड पार्ट की तरफ, ठीक है। ध्यान रखिए, क्या, फॉर्मूला। चलिए, तो थर्ड पार्ट में देख लेते हैं वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास। वैल्यूज इस बार हमारे पास ए बी और -ab है, ए बी एंड -a - b। यहाँ पे a है, एंड यहाँ पे हमारा -a है, यहाँ पे हमारा -b, एंड ये हमारा b। तो वही अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे और लगाएंगे और सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, x2 इज माई -a, माइनस क्वेश्चन का, एंड वो a होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, y2 इज माई -b -b, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ -2a होल स्क्वायर प्लस -2b होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करना होगा, सिर्फ a का स्क्वायर आंसर नहीं आएगा, -2 का भी स्क्वायर होगा, एंड -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, +4, और a का भी स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये b वाले के साथ भी सेम चीज। अब मैं क्या 4 कॉमन ले सकता हूँ, जी सर बिल्कुल ले सकते हैं, तो यहाँ 4a² प्लस b² हो गया। अब अंडर रूट 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, एंड ये वाली वैल्यू अंदर ही रह जाएगी। यही हमारे ए बी की वैल्यू आ जाएगी, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूनिट्स, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, यूनिट्स लिखना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसी के साथ हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है फिनिश। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो सेकंड नंबर भी अपना एग्जैक्टली वही है, क्या, हमको ए बी मानना है, ए बी मानना है और सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखिए, इस एक्सरसाइज में बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने आना चाहिए और कुछ भी नहीं है, ओके।
सो ए हमारा कितना है 0,0 एंड बी की वैल्यू कितनी है 36,15। वैल्यूज चेंज करते हैं। यहाँ पे x1 0 है एंड ये मेरा 36 है। ठीक है, अब ये मेरा कितना हो जाएगा 15। ओ सॉरी, ये मेरा 0 है एंड ये मेरा 15। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे आप देखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी अंडर रूट ऑफ 36। ओके, पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ध्यान आपको क्या रखना है कि क्वेश्चन स्विच हुआ है तो आपको फॉर्मूला रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको सेम क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल टाइम्स डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है तो बस आप एक बार लिखिए। बस कितनी बार लिख दीजिए आप, एक बार काफी है। ठीक है, लेकिन अगर रिपीट हो रहा है तब, नहीं हो रहा है क्वेश्चन स्विच हो रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 36 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। यही है, यस सर। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर क्या होगा, ट्रिक से निकाल लेते हैं। 6 स्क्वायर इज 36, 3 इज कैरी 18 टू 36 एंड 3 प्लस कर दीजिए तो 39 एंड दिस इज 12। तो 1296 प्लस 225 यही होगा। यस सर, यही होने वाला है। अब इनको ऐड कर दीजिए 1296 एंड 225 ऐड करिए 11215 ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर रूट होगा, लास्ट में कितना है, कितना है मेरा 1 है तो 1 होगा नहीं तो 9 होगा। यस और नो। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो 30 का स्क्वायर कितना होता है 1900 एंड 40 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 1600। ठीक है, तो इन दोनों के ही वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है। लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 1 या तो 9। अगर 31 का स्क्वायर करूंगा तो यार वो 1000 समथिंग ही आ पाएगा। ठीक है, आया ना यार 900 समथिंग आएगा। लेकिन अगर मैं 39 का स्क्वायर करता हूं तो मेरे को 1521 मिल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये क्लोज है किसके 40 के स्क्वायर। ठीक है, सो द करेक्ट वैल्यू इज 39। ठीक है, सो यहाँ पे आपको ऐड करके जो आंसर मिलने वाला है वो है 1521 एंड विच इज द स्क्वायर ऑफ 39 एंड यहाँ पे आप लोग लिख देंगे यूनिट्स। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया है फिनिश एंड बढ़ रहे हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमें, हमें ये कह रहा है कि हमें बताना है कि ये कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन में है। ठीक है, 3 पॉइंट है हमारे पास, क्या है 3 पॉइंट। तो 3 पॉइंट यार अगर रैंडमली स्प्रेड हो जाए, 3 पॉइंट रैंडमली स्प्रेड हो जाए या 2 पॉइंट हमारा एक लाइन में हो और एक अलग हो तो वो एक ट्रायंगल फॉर्म कर देगा, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, ये आपको क्या फॉर्म होता हुआ दिख रहा है ट्रायंगल। लेकिन अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में ये तीनों पॉइंट आ रहे हैं तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा एंड ये क्या बन जाएगा हमारा एक लीनियर लाइन। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना है कि ये जो है ना ये लीनियर लाइन है, कोई ट्रायंगल के वर्टिसेस नहीं। तो स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस पार्ट को। तो अगेन वही लेट करने वाला सीन है कि लेट ए 1,5 बी 2,3 एंड सी -2 -11। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय
डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, आप लोग ये वैल्यू पूरी लिख लीजिएगा प्लीज, वर्ड ये जो है पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी आप निकालेंगे तो आपको फॉर्मूला लगाना होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब आप डायरेक्टली वैल्यूज रख दीजिए, कोई भी इशू नहीं है। सो व्हाट इज माय x2, दिस इज 2 minus x1 is this value 1, so squared, y2 is my 3 and this is my 5, okay। so यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, 2 minus 1 is 1, 1 squared plus minus 2 squared, so कितना आ जाएगा ये मेरा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 विच इज अंडर रूट 5 यूनिट्स, अंडर रूट 5 यूनिट्स, क्लियर है। अब अगर सेम लाइन में, जैसा कि मैंने बोला कि 3 पॉइंट है सेम लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो ए बी के बीच में मेरा सी लाई कर रहा है, तो ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी होना चाहिए, ठीक है। यानी किन्हीं दो लेंथ को प्लस करके एक तीसरी लेंथ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है कि किन्हीं दो लेंथ को प्लस करके तीसरी लेंथ आ रही है, तो ये पॉइंट्स हो जाएंगे कोलिनियर। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या हो जाएंगे, एक वर्टिस ट्राइंगल के वर्टिसेस, ठीक है। सो देखते हैं क्या आता है हमारा फाइनल आंसर। सो अगेन अब देखिए यहाँ पे मैं BC कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो अब मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर ही लिख दिया है डिस्टेंस फॉर्मूला से कर रहे हैं, एंड एक बार मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा -2 माइनस 2 होल स्क्वायर, -2 एंड 2 अकेला प्लस प्लस -11 -3 स्क्वायर्ड, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरा अंडर रूट ऑफ, दिस इज -4 स्क्वायर्ड प्लस -14 स्क्वायर्ड, ठीक है। सो कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 196। सो इनको ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस 6 इज 12, 1 इज कैरी 11 एंड 2, सो 212 यूनिट्स। अब आप इसको फैक्टराइज करके देख सकते हैं कि ये फर्दर फैक्टराइज हो रहा है या नहीं। चलिए ये काम भी कर देते हैं आपके लिए, फैक्टराइज करके देख लेते हैं 212 को। सो 2106 253 एंड 53 तो किसी के टेबल में नहीं आता। सो ये हो जाएगा मेरा 4 इंटू 53, 4 टाइम्स 53 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा ये 2√53 यूनिट्स, ठीक है। चलिए ये तो मेरा BC की वैल्यू आ गया। अब मैं निकालूंगा AB की वैल्यू, किसकी, AB की। तो AB कितना आ जाएगा यहाँ पे देख के बताइए, A इज 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 minus 5, I think I have calculated AB, I need to calculate AC कैलकुलेट करना है हमें। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं AC। सो 1, ओके, -2 -1 -2 होल स्क्वायर एंड दिस इज -11 एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ दिस, -5, ओके। सो अंडर रूट ऑफ -3 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर्ड, ओके। चलो तो अब यहाँ देखो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 16 स्क्वायर इज आई थिंक 256, लेट मी जस्ट कंफर्म, 6361 is 6, oh sorry, 6 6 to 12 315 and this is 1, yes 256 is correct। 256, so just add these number and हमें मिल जाएगा 265। You just need to factorize 265
5 I haven't made any mistake yet, and 5 5 1 51 is this. Okay, okay, wait, I think I have made this mistake. This is 353. Okay, so 5 √53. ओके, सो यहाँ पे हमें कोई भी परफेक्ट स्क्वायर देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम इसे जस्ट यही लिख देंगे। ठीक है, यूनिट्स। क्लियर है? यस, क्लियर। अब हमें यहाँ पे आप ध्यान से देख के बताइए, क्या आपको कोई भी दो चीज प्लस करके तीसरी चीज मिल रही है? हाँ या ना? क्या आपको के कोई भी दो चीज प्लस करके तीसरी चीज मिल रही है? नहीं मिल रही है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AC is not equal to BC plus AB। ठीक है, so therefore the points are not collinear। अगर इक्वल आ जाता, ठीक है, तो ये क्या हो जाते? कोलिनियर हो जाते। क्लियर है? चलो, अब बढ़ते हैं आगे अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो वर्टिसेस है ना, ये क्या है? सॉरी, चेक करना है, प्रूफ नहीं करना है, चेक करना है कि वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल से आप क्या समझते हैं? तो वो ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल, दो साइड्स क्या हो? इक्वल। तो हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला से तीनों साइड्स निकाल लेनी है। ठीक है, एंड हमें ये प्रूफ करना है कि दो साइड्स इक्वल है, तो वो क्या होगा? आइसोसेलेस होगा, अदरवाइज वो आइसोसेलेस नहीं होगा। चेक करना है, चलिए चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए पहले पॉइंट्स लेट कर लेंगे। 5 -2, 6 4 and 7 -2। ओके, ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट A 5 -2, B is 6 4 and C 7 -2। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे आप देखो, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, बिल्कुल, बोल के सीखते हैं, बिना बोले तो कोई इंसान सीख ही नहीं सकता। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। तो बोलते रहिए मेरे पीछे पीछे, जो भी हम बोलते हैं उसे रिपीट करिए। ठीक है, अंडर रूट, ए बी निकाल रहे हैं, सो दिस इज 2 x2, 6 -5 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस दिस इज माई 6 स्क्वायर, सो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 37 यूनिट्स। यस और नो? सर, चलिए, 6 का स्क्वायर 36 एंड +1 कर दीजिए। ओके, सो अब हम लोग निकालेंगे BC। तो BC कितना आ जाएगा मेरा? 7 -6 होल स्क्वायर प्लस -2 -4 होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस ऑफ -6 स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर बोलो या -6 का स्क्वायर, आना कितना है? 36। कितना आना है मेरा आंसर? 36। तो ये भी आ जाएगा मेरा कितना? अंडर रूट ऑफ 37 यूनिट्स। ठीक है, अब देखिए, दो साइड इक्वल दिख रही है क्या आपको? ए बी मेरे को BC के इक्वल दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। फिर भी हमें AC निकालना होगा। ठीक है, क्या पता इक्विलेटरल आ जाए। सो कितना हो जाएगा?
AC 7 minus, what's the value here, this is 5 whole square plus minus 2 minus, and this is of minus 2 होल स्क्वायर। ठीक है, जस्ट सॉल्व इट। कितना आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, -7 स्क्वायर्ड इज 7 minus 5 square is 2 square plus this is -2 plus 2 whole square which is इक्वल टू 0 स्क्वायर। -2 और +2 है तो उसकी वैल्यू 0 होगी, 0 का स्क्वायर मेरा कितना होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो अभी मेरे पास कितना बच जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, सो √4 इज 2 यूनिट्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, क्या करनी है, एक लाइन लिखनी है। इस क्वेश्चन को और नीचे कर देते हैं। काफी, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी किसके इक्वल आ रहा है, बीसी के। देख लीजिए दोनों अंडर रूट क्या है, 37 यूनिट्स आंसर आ रहा है। यस सर, सो देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो रही है तो हमें उसको थप्पा देना पड़ेगा, किसका, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और ये हमारा इस क्वेश्चन, इस जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं इनको कहते हैं हम लोग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, पेपर में अगर ये आया तो आपको 5 मार्कर में देखने को मिल सकता है, अगर आया तो। ठीक है, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, बहुत ही रेयर चांस में पूछे जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये मेरा x है, sorry, this is my x is 3 and y is 4, so 3, 4 is my coordinate of a। ठीक है, and b के coordinates क्या है, this is 6, -7, coordinates of d is 6, 1 and coordinates of c are 9, 4। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे, सबसे पहले लेट A 3, 4, B 6, सॉरी दूर हो गया थोड़ा, 6, 7, C B my 9, 4 and D B 6, 1। ठीक है, अब चंपा पूछती है किससे, चमेली से। चार दोस्त हैं, चारों बैठे हुए हैं, ये चंपा आगे बोलती है चमेली से, चंपा चमेली से बोलती है, बोलती वैसे पूछ रही है कि क्या ये जो एबीसीडी में बच्चे बैठे हैं ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका जवाब चमेली क्या कहती है, नहीं। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि दोनों में से सही कौन है, चंपा या चमेली। फटाफट कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए कि कौन सही है, चंपा या चमेली। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कीजिए, बताया हुआ आपको कि स्क्वायर कैसे प्रूफ करना है, तो एक बार ट्राई कीजिए, नहीं है तो हम आपके साथ है ही, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और अगर आपको ना आए एक अटेम्प्ट जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपने सीखा कुछ या नहीं। नहीं आया तो वीडियो को बस जस्ट स्टार्ट कर दीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे यार। पहले ए बी √of x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। अब x2 x1 है कितना कितना, 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज y2, 7 - 4 होल स्क्वायर। सो √of 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो √2 टाइम्स 3 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा मेरा, 3√2 यूनिट्स। आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल सर आ जाएगा। अब सर
अब क्या करें, ये तो निकाल लिया हमने, ये तो हमने निकाल लिया, अब क्या करें, अब भाई बाकी की वैल्यूज नहीं निकालोगे, अब निकाल लो बीसी। क्या निकाल लो, बीसी। अंडर रूट ऑफ 9 - 6 होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 होल स्क्वायर। ठीक है, सो सॉल्व कर दो। दिस इज अगेन 3 स्क्वायर प्लस ऑफ -3 स्क्वायर। सो इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3√2 यूनिट्स। ठीक है, कैसे, माइनस के स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा प्लस, और अगेन ये 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर फॉर्म आ गया, तो अगेन मेरा आंसर भी क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, इससे हमने क्या निकाल लिया, बीसी निकाल लिया। क्या निकाल लिया, बीसी। अब मैं निकालूंगा सीडी। क्या निकाल लूंगा, सीडी। तो अंडर रूट ऑफ 6 - 9 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा मेरा, -3 स्क्वायर प्लस ऑफ -3 स्क्वायर। ठीक है, सो अगेन माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और फॉर्म क्या आ जाएगी, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। सो इसका आंसर भी कितना आ रहा है, 3√2 यूनिट। तो अभी तक हमने जितने सॉल्व किए हैं उन सब का जो डिस्टेंस है वो सेम आया है। अगर एक और पॉइंट का आ गया तो ये या तो स्क्वायर होगा या तो रोम्बस हो जाएगा, एंड स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हमें डायगोनल्स भी इक्वल करने के होंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक, अगर ये एमसीक्यू में आया तो आप इसको ज्यादा सॉल्व मत करिएगा, अब आंख बंद करके इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, आंख बंद करके कैसे देंगे, अरे मतलब खुली आंखों से देंगे, आसानी से दे देंगे कहने का मतलब। ठीक है, आंख बंद करके कोई जवाब थोड़ी से दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप निकाल लीजिए एडी। एडी कितना देखने को मिलेगा आपको, अंडर रूट ऑफ 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा ये हमारा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस ऑफ -3 स्क्वायर, अगेन सेम फॉर्म है। सो कितना आ जाएगा ये मेरा, 3√2 यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको डायगोनल्स इक्वल करने हैं। डायगोनल्स क्या करने हैं, इक्वल करने। तो ये देखिए, 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, 3 यूनिट्स, 4, 5 एंड 6। बीडी कितना है मेरा, 6 यूनिट है। एंड आप एसी भी काउंट करके देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना आ रहा है, 6 यूनिट। यानी मेरा जितना एसी है उतना ही बीडी है, तो डायगोनल्स इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा एकदम गारंटी के साथ। ठीक है, लेकिन आप ऐसे गोला बना के पाएंगे नहीं। ठीक है, तो आपको वही डिस्टेंस फॉर्मूला से ये प्रूव करना होगा कि जो बीडी है वो एसी के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग यहाँ पे बीडी और बीसी कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बीडी, बीडी ए बी सी डी, हाँ बीडी। सो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 9, 4 एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6 एंड 1। सॉरी 6, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, 1 सेकेंड मिट जाए भाई, यहाँ ऊपर स्क्रॉल ही कर लेते हैं। So 6 - 6 square plus this is my 1 - 7 squared. So ये 6 - 6 तो मेरा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, -6 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। अब ये अगेन यार दोबारा सवाल ये मत पूछना कि माइनस कहाँ गया, भाई माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया है। ठीक है, और कुछ नहीं हुआ। तो 6 यूनिट आ गया, अभी हमने गिना भी था तो कितना आ रहा था, 6 यूनिट आ रहा था। बस अब एसी का भी हमें 6 यूनिट्स वैल्यू प्रूव करना है। सो वेयर इज माई एसी, 3, 4 एंड 9, 4। सो ये कितना हो जाएगा मेरा, 9 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर एंड अगेन दिस इज √6 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 6
यूनिट्स। तो स्क्वायर की सारी चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। क्या क्या, देखिए हमें स्क्वायर के लिए क्या, चारों साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स दोनों इक्वल। सो मैं कह सकता हूं ए बी सी डी सही है, और मेरा जो चंपा दीदी है वो भी क्या है, बिल्कुल उन्होंने सही बात बोली थी कि ए बी सी डी क्या है, मेरा स्क्वायर है, और चमेली दीदी की बात हो जाती है गलत, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए आपको लिखना क्या है लास्ट में, लास्ट में आप लिखेंगे हेयर, और थोड़ा सा जूम कर लें ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। आप लोग लिखेंगे लास्ट में हेयर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी एंड बी डी इज इक्वल टू ए सी, therefore ABCD is a square, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, ठीक है, क्वेश्चन मेरा ये था कि चंपा सही है या चमेली, चंपा दीदी ने सही बात बोली थी या चमेली दीदी ने, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence चंपा इज करेक्ट, hence चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट। तो इसी के साथ हमने अपने पांचों क्वेश्चन को कर लिया है फिनिश। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में विथ अदर 5 क्वेश्चन। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।